तो दोस्तों वेलकम बैक टू एज 15। और अब क्या सुनना चाहते हो? मैं बार्सिलोना की तारीफ करूँगा, ये सुनना चाहता हूँ? यार ये नॉर्मल हो गई अब हमारे लिए एज ए बारसा फैन। अब ये नॉर्मल है, 5 गोल से जीतना, 6 गोल से जीतना, 7 गोल से जीतना, 4-5 गोल से तो यूं ही जीत जाते हैं। हांसी फ्लिक अपनी आँख ऐसे से ऐसे करता है, एक बॉल यहाँ से यहाँ जाता है, गोल हो जाता है यार। रफीनिया का सुपर क्लास मास्टर क्लास देखा हमने। लमीन यमाल, लियोनेल नेक्स्ट मेसी है वो लमीन यमाल हमारा। और लेवेंडोस्की ने अपना जो कमबैक किया है वापस गोल स्कोरिंग फॉर्म में आने के लिए। इनिगो मार्टिनेज इज प्राइम माल्डिनी, कुबार्सी इज प्राइम पुयोल। तो पूरा गेम तगड़ा था बार्सिलोना का, पहले ही मिनट से डोमिनेट थी। यंग बॉयज को बेचारा कह सकते हैं हमने डेमोलिश कर दिया है, हमने डिस्ट्रक्शन। उसके मैनेजर की सेक होने की बात आ रही है, इतना गंदी तरह से हमने यंग बॉयज को भेज दिया है वापस स्विट्जरलैंड। हाँ, पूरी गेम प्ले अगर हम बात करते हैं, गेम प्ले जो बार्सिलोना ने टेक्टिक्स अपनाई वो ये थी कि हमेशा क्या करते थे हम, बहुत हाई लाइन तो मेंटेन करते ही थे पर हमारा जो गेम था वो सेंट्रली कम होता था, वो विंग से ज़्यादा होता था। हमारे रफीनिया या यमाल के पास बॉल होती थी और ये बाल्डे और हमारे कुंडे दोनों ओवरलैपिंग रन मारते थे और वहाँ से क्रॉसेस आते थे और वहाँ से गोल्स होते थे हमारे बल्ले। बट आज हांसी फ्लिक ने एक डिफरेंट गेम स्टाइल अपनाया है। अब हम कह सकते हैं कि हमने फ्लैंक से तो अटैक किया ही, विंग से हमने अटैक किया ही, दोनों साइड से लमीन यमाल ने अटैक किया है। बट आज हमने सेंट्रली भी पिच को डोमिनेट किया था। कसाडो और पेड्री थ्रू बॉल्स डाल रहे थे और लेवेंडोस्की वाज एट दैट प्लेस। 3-4 बड़े बड़े चांसेस भी मिले लेवेंडोस्की को, जहाँ पे वो 1v1 था, 2v1 था गोलकीपर और डिफेंडर के साथ। कभी कभी वो गोलकीपर के साथ 1v1 भी था। तो ऐसे कुछ तरह से हमने सेंट्रली आज पिच को डोमिनेट किया। अगर हमने पहला जो हमने गोल देखा, हमने कह सकते हैं कोसाडो ने लमीन यमाल को बॉल पास किया और लमीन यमाल ने बहुत ही प्यारा बॉल रफीनिया के रन को नोटिस करके रफीनिया को डाला और रफीनिया ने एक पूरा डिफेंडर को झकाते हुए पूरी लाइन को डिस्ट्रॉय करते हुए लेवेंडोस्की के लिए एक प्यारा सा गोल बनाया। एंड इट वाज अ टैप इन फॉर लेवेंडोस्की, बट इट वाज अ फेबुलस गोल, फेबुलस टीम वर्क। इस तरह से फिर रफीनिया ने दूसरा गोल मारा, दैट वाज ऑल्सो कह सकते हैं कि फेबुलस गोल। पेड्री ने शॉट लिया, कह सकते हैं डिफ्लेक्ट हुआ और रफीनिया के पास आया और रफीनिया ने चांस बदी कर दिया। इट वाज अ सेकंड गोल, बहुत ही प्यारा गोल था इट वाज। एंड कह सकते हैं कि प्राइम बार्सिलोना कल हमको देखने को मिली। तीसरा गोल था जो हमें फ्री किक मिली थी एट कह सकते हैं लाइन के पास, हमें फ्री किक मिली थी एट द गोल पोस्ट और फिर हमने वहाँ से पेड्री ने असिस्ट दिया और इनिगो मार्टिनेज ने हेडर मार के कॉर्नर में गोल मार दिया, टॉप कॉर्नर बूम हेडर। कुछ इस तरह का गेम प्ले था। फिर फोर्थ गोल कॉर्नर से ही आया, रफीनिया का कॉर्नर था, इनिगो मार्टिनेज को वाइड भेजा, इनिगो मार्टिनेज ने अपने माथे से असिस्ट दिया, हेडर था, उन्होंने इनिगो मार्टिनेज ने सेंट्रली बॉल को प्लेस कर दिया और वहाँ पे लेवेंडोस्की ने शूट कर दिया। तो इस तरह से कुछ टिकी टाका हमने देखने को मिला। इट वॉज अ फास्ट टिकी टाका जो स्पेन यूरोस में खेल रही थी। इस तरह से भी बार्सिलोना चैंपियंस लीग में डोमिनेट कर रही है। पांचवा गोल था वो बाल्डे ने क्रॉस दिया और जो यंग बॉयज का एक डिफेंडर था उसके पैर से डिफ्लेक्ट होके गोल पोस्ट पर चला गया। तो इट वॉज अ सेंट्रली डोमिनेटेड गेम बाय बार्सिलोना। बार्सिलोना की मैं बहुत बात नहीं करूँगा क्योंकि बार्सिलोना इज प्लेइंग गुड। कभी कभी मैचेस में प्लेयर्स को रेस्ट देते हैं, इसलिए मैचेस हाथ में से चले जाते हैं, बट इट इज़ पार्ट एंड पार्सल, क्योंकि सीजन में आप हर मैच जीतते हो ऐसा ज़रूरी नहीं होता है। तो कभी कभी हारना भी पड़ता है और हारना ज़रूरी भी होता है टू स्टे यू एट द कह सकते हैं हम ऑन द ग्राउंड। तो बाकी ओवर कॉन्फिडेंट हो जाती है टीम कभी कभी, तो दिक्कत होती है बाद में। तो इसलिए ये सही है कि हमने स्टार्टिंग ऑफ द सीजन में ही 2 हार को फेस कर लिया है। अब नाउ वी विल बी वेरी कह सकते हैं केयरफुल एंड इट वुड बी अ ग्रेट सीजन फॉर अस आई थिंकिंग। दूसरी मैच थी वो थी हमारी लेवरकुसन वर्सेस मिलान। उसमें फ्लोरियन वर्ड्स का मास्टर क्लास देखा हमने, एक ही गोल से जीती है, बट इट वॉज अ ग्रेट परफॉर्मेंस बाय लेवरकुसन। मिलान वॉज नॉट एट इट बेस्ट कह सकते हैं, बट पूरी तरह से डोमिनेट लेवरकुसन कर रही है। लेवरकुसन
इज टोटली ट्रांसफॉर्म्ड आफ्टर Xabi Alonso. अभी कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल की बात चल रही है. लेवरकुसन वांट्स Xabi Alonso टू स्टे अंटिल 2028 भी बात चल रही है. बट उनका जो कैंप है वो बहुत अलग ही बात कर रहा है. द कैंप एंड Xabi Alonso हिमसेल्फ डजंट वांट टू कह सकते हैं स्टे एट लेवरकुसन. उनके हिसाब से और काफ़ी रिसोर्सेज और काफ़ी कह सकते हैं जर्नलिस्ट के हिसाब से द नेक्स्ट स्टॉप ऑफ Xabi Alonso इज़ एट रियल मैड्रिड सैंटियागो बर्नाब्यू. क्योंकि काफ़ी लोग कह रहे हैं कि ये सीज़न है ये एंसेलोटी का लास्ट सीज़न होने वाला है. तो नेवर नोस, अगर अगले सीजन हमें Xabi Alonso वर्सेस हांसी फ्लिक देखने को मिल सकता है. वरना फिर कार्लो ने कहा है कि भाई आई एम रेडी फॉर रिन्यूअल. मुझे रिन्यूअल में मैं जितने साल रह सकता हूँ रियल मैड्रिड को दे सकता हूँ उतना अच्छा है मेरे लिए. तो लेट्स सी व्हाट हैपन. फ्लोरेंटिनो पेरेस क्या सोच रहे हैं क्या नहीं, उनका बोर्ड क्या सोच रहा है. क्या वो 2-3 साल और एंसेलोटी को देना चाहते हैं या फिर अब पूरे नए मैनेजर के साथ टीम को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं. लेट्स सी व्हाट हैपन. बाकी लेवरकुसन की गेम बहुत तगड़ी थी कल. इट वॉज मैन सिटी ने डोमिनेट किया था. उनके सामने कौन सा क्लब था उसका नाम नहीं पता, बट 4 गोल से डोमिनेट किया है. हाइलैंड ने एक गोल मारा है, फोर्डन ने एक गोल मारा है, गुंडोगन ने गोल मारा है शायद. चौथा गोल मारा है शायद स्टोन्स ने मारा है, जॉन स्टोन्स ने, मुझे गलती नहीं हो रही है तो इस तरह से कुछ 4-0. बाकी डॉर्टमंड ने कल सेल्टिक को धर दिया था, मजाक भी नहीं कर रहा दोस्तों. 7-1 इज द स्कोर लाइन. 7-1 से खोट दिया. इट वॉज अ ग्रेट गेम. डॉर्टमंड को हम फेस करने वाले हैं. अगले जो मैचेस होने वाले हैं बहुत ही डिफिकल्ट होने वाले हैं. अलावेस इंटरनेशनल ब्रेक के बाद दोस्तों, इंटरनेशनल ब्रेक इज़ वेरी क्रूशियल फॉर अस. क्योंकि वहाँ पे अगर कोई प्लेयर इंजर्ड हो गया तो मैं बता भी नहीं सकता. आई वुड बी कह सकते हैं वर्स्ट इन द वर्स्ट कह सकते हैं माइंड सेट आफ्टर दैट इंटरनेशनल ब्रेक. तो मैं आशा रखता हूँ कि कोई भी प्लेयर इंजर्ड ना हो. मैं तो आशा रखता हूँ हांसी फ्लिक को कि वो लुइस दे ला फुंटे के साथ बात करे और उनको समझाए कि भाई इंटरनेशनल ब्रेक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. तो लमीन यमाल, पेड्री, कुबारसी, इन 3-4 प्लेयर को नहीं भेजना चाहिए मुझे ऐसा लगता है. बट लेट्स सी व्हाट हैपन व्हाट नॉट. सेविया है, उसके बाद सेविया से खेलना है बायर्न म्यूनिख, रियल मैड्रिड. ये 3 मैचेस होने वाली है ऊपरा ऊपरी. कुछ 8 या 9 दिन के अंदर ये 3 मैच हमको खेलने हैं इंटरनेशनल ब्रेक के बाद. तो लेट्स से व्हाट हैपन व्हाट नॉट. बाकी भगवान के ऊपर है. अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और सपोर्ट करना.